नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज बिल्कुल अलग टॉपिक लेके फिर से आया हूँ मैं आप लोगों के सामने। जैसा मैंने लाइव सेशन में बताया था कि थोड़ा सा हटके है ये टॉपिक। तो टॉपिक क्या है ये तो टाइटल पढ़ के आप लोग समझ ही गए होंगे, वर्चुअल ड्रम्स। तो वर्चुअल ड्रम्स का मतलब बहुत लोग समझ नहीं भी पा रहे होंगे, तो एकदम आसान से शब्दों में मैं बताऊं कि आप ड्रम्स को, एकोस्टिक ड्रम्स को, आप परकशंस को किस तरह से अपने कीबोर्ड में प्ले कर सकते हैं अपने उंगलियों के सहायता से। तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके रिदम बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैंने सिर्फ डिफ़ॉल्ट जो 689 एक किट आता है स्टैंडर्ड 1 कैसियो में, आप किसी भी कीबोर्ड में ड्रम का सेक्शन ऑन कर लें। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर आप यहाँ फोकस करें थोड़ा। C1 जो हम कहते हैं, कहीं ये ड्रम जो होते हैं इसमें हमेशा किक ड्रम होते हैं, किक जिसे किक बोलते हैं। आप आवाज़ सुन रहे होंगे, ये किक ड्रम कहते हैं इसे। साइड स्नेयर, जो स्नेयर के साइड में हिट करते हैं स्टिक से, ये स्नेयर 2। थोड़ा स्नेयर के साइड में जब हिट करते हैं तो इस तरह की आवाज़ आती है। और मैक्सिमम कीबोर्ड्स में डायनामिक्स में ही ड्रम्स के सारे टोन्स होते हैं। डायनामिक्स का मतलब जैसे आप अगर धीरे से प्रेस करेंगे तो इसकी साउंड कुछ और होगी। साउंड में फ़र्क पता चल रहा होगा। साइड स्नेयर 2, इसकी जो आस देख रहे हैं सुनाई दे रही है ये। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो क्लैप है, मैक्सिमम लोग जानते ही हैं। हाई हेट्स, दोस्तों याद रखेंगे कि हाई हेट्स जो होते हैं वो मोस्टली स्टीरियो होते हैं, जैसे ये दोनों। अब देखें ये टॉम, उसके बाद क्रैश, इसको हम लोग सिंबल भी बोलते हैं। ये राइट सिंबल 2, 3, एगो, क्रैश, स्मॉल सिंबल, घुंघरू की आवाज़ जो टम्बरिन भी बोलते हैं। अब यहाँ से परकशन शुरू हो जाता है। तो आगे वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी से आपको कुछ इसके ज़रूरी बातें बताता हूँ। जैसे ड्रम जब भी आप लोग सुनते हैं तो ड्रम कभी भी आप देखेंगे कि एक उसकी वॉल्यूम लेवल नहीं होती। जैसे बहुत कोई ड्रम बजाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसकी टच को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब टच को ऑफ करने के बाद ये ऐसा साउंड करेगा। ठीक है, तो टच ऑफ करके कभी नहीं ड्रम बजाना है, क्योंकि ड्रम की जो डायनेमिक्स है उसी में उसकी खूबी है। कभी भी किक जब पड़ती है तो किक एक बिल्कुल प्रेशर में नहीं पड़ती। जब ड्रम बजते देखिए आप, जब डायनेमिक्स यूज करते हैं तो इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और आप उंगली को, सबकी अपनी अपनी स्टाइल होते हैं, तो मैं इस स्टाइल को फॉलो करता हूँ। आप देख पा रहे हैं मेरी उंगलियाँ। अब मैं कुछ प्ले करके देखता हूँ।
ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब आप किक बजाते हैं तो पहला किक कैसे, पहला किक आपने फोर्सली प्रेस किया और दूसरा तो इसकी आवाज बदल गई, यानी मेरी बातों को समझ रहे आप लोग शायद। आपको साउंड ज़रूर ईयरफोन में लगाएंगे तो पता चलेगा। आप देखें, और ये हाई हेट्स की जो है, आप जब इसको छोड़ देंगे तो ये ओपन हो जाएगा जैसे आमतौर पर एक्रोस्टिक ड्रम में होता है, लेकिन इसके म्यूट करने के लिए आपको ये हाई हेट्स को, तो ये म्यूट हो जाएगा जैसे। तो अब क्रैश को कितने जोर से मारेंगे ये आपके टच पर ही डिपेंड करता है। जैसे आप ऐसे नहीं मार सकते, जैसे तो ये आपके डायनेमिक पर डिपेंड करता है, आपके टच सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है। अब जैसे राइट सिंबल वाले स्टाइल्स होते हैं, जैसे तो आप जब ड्रम के टच सेंसिटिविटी को लेके आप ड्रम बजाएंगे तो उसकी बात बिल्कुल अलग ही होगी। जैसे आप परकशंस में थोड़ा आ जाएं, तो परकशंस में लोग ज़्यादातर ट्रैक सीक्वेंसिंग करते हैं और पैटर्न सीक्वेंसर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप ड्रम सेक्शन को रिकॉर्ड कर लें। हाँ, उसके बाद या तो आप उसके बाद आप कॉन्गो को या परकशन को बजा सकते हैं। जैसे हम जो करते हैं वो पहले हाई हेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद तो इससे आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। यानी टच सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपके ड्रम को रिकॉर्ड करने में, आपके परकशन को रिकॉर्ड करने में। अब क्या है कि अब अगर हम लोग किट को चेंज करते हैं, जैसे पावर किट लगा देते हैं या आप जब रॉक किट लगा देते हैं, मैं आपको एक पावर ठीक है, ये मैं C2 से इसलिए बजा रहा हूँ कि ये सेटअप क्रॉस टू कॉर्ग में डिफ़ॉल्ट आपको C2 से ही मिलेंगे, बाकी यहाँ पर अलग अलग तरह के किक्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग तो ये क्या हो रहा है कि इसके जो डायनामिक्स है इसके क्या है, अब थोड़ा सा कम प्रेस करेंगे तो देखिए तो बजाने का अलग अलग टेक्निक, बजाने का अलग अलग स्टाइल, लेकिन डिपेंड करता है
कि आप उसको कितना रियलिस्टिक बना पाते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। मुझे लगता है कि रिदम क्रिएशन जो करते हैं कीबोर्ड से, उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसी तरह का वीडियो हम लोग फिर से लाते रहेंगे नए नए टॉपिक पर। सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।